की शुरुआत करते हैं। तातो और टियानजिन एक साथ होते हैं। तातो ड्रिंक करने के कारण वो नशे में होती है, शायरी करती है। तो कहती है पंगा लेकर देख लो, भारी लाफा पड़ेगा। फिर भी तसल्ली ना हुई तो घूसा पड़ेगा। वाह वाह, तुम तो शायरी बहुत अच्छी करती हो। टियानजिन कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें को शायरी सुनानी चाहिए। और तातो को फिर नींद आ जाती है और टियानजिन तातो को वहीं सुलाकर चला जाता है। जब भी हम देखते हैं गले में सारी जड़ी बूटियाँ सूख जाती है और वो फट जाता है। पूरे घर में धुआं हो जाता है। ओलियन कहती है कि किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया, ये तो ताता को दिया था, तातो कहाँ है। मास्टर कहते हैं कि तुमने उसे समझाया नहीं था। डॉक्टर कहते हैं मैंने उसे समझाया था, फिर दवाइयाँ वही बना रही है। शोनिरन कहती है कहा भी था उसे ये जिम्मेदारी मत, वो लेकिन है कहाँ। फिर शोनिरन टेंशन से पूछती है कि तो सो रही है, तो यहाँ बुलाओ। जन कहता है कि मोम वो अपने कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है तो कहाँ है। टर्न बजती है, फिर सभी टेंशन ज़्यादा कहता है तातो शायद कि क्या ये सब ठीक है। यहाँ मकलान मिला था, आग लगी है, नहीं कहीं नहीं लगी, ठीक है। टॉलीरन तातो को कॉल करती है और कहते हैं सुन तातो तुम कहाँ हो। कोई फ़ोन उठाता है और कहता है कि जी मेरा फ़ोन नहीं है, मुझे ये फ़ोन यहाँ पड़ा मिले, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। ये फ़ोन किसका है वो दिख नहीं रही है। और बताते हैं कि शायद वो झील में कूद गई है। जब भी वहाँ डॉक्टर रैन आते हैं और उनसे बताते हैं कि मैंने झील में भी चेक किया पर मुझे यहाँ कोई नहीं मिला। शोलियन कहती है क्या उसने ड्रिंक कर रखी थी। गार्ड बताता है कि बोतलें देखकर लग ही रहा है। डॉक्टर रैन फिर टियानजिन से कहते हैं कि तालाब में कूदो और उसे ढूंढो ध्यान से। फिर टियानजिन कहते हैं कि पापा वो मुझे मिल गई। फिर सभी घर आ जाते हैं, फिर सभी बैठे होते हैं और शोलियन कहती है कि तुम उसे फौरन लेके जाना चाहते हो, उसका मजाक बन जाएगा। टियानजिन कहते हैं आप उसे फोरम लेके जाना चाहते हैं। डॉक्टर रैन कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता, ग्रुप चैट नहीं पढ़ते। फिर डॉक्टर रैन कहते हैं कि ताओ को जाकर चेक करो, उसने उल्टी की थी तो उसका ध्यान रखो। टियानजिन कहते हैं कि ठीक है मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा। फिर टियानजिन के पास उनकी मोम आती है। टियानजिन कहते हैं कि मोम हम कल बात करेंगे। वे पूछती है कि रात को तुम कहाँ गए थे। मैं तो यही था। झूठ मत बोलो, तुम भी उसके साथ ड्रिंक कर रहे थे। शुक्र बनाओ उसे कुछ नहीं हुआ, अगर उसे कुछ हो जाता हम सबको जेल की सजा हो सकती है। जानती हूँ वो तुम्हें पसंद नहीं, इसका मतलब ये नहीं उसे तुम नुकसान पहुँचाने की कोशिश करोगे। माँ सिर्फ हमने थोड़ी सी ही की थी। अगर इस बारे में तुम्हारे पापा को पता चल गया तो तुम्हें घर से निकाल देंगे। इस बार तुम्हें बचाया, अगली बार तुम्हें बचाऊंगी नहीं। ये बात कह के शोलियन वहाँ से चली जाती है। ये सीन यही खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं सभी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और ताओ आती है तो कहती है कि मुझे लगता है कि मरने वाली हूँ। जब भी मैडम कहती है तुम सुबह सुबह ये क्या कह रही हो, तो कहती है कि जो मैं महसूस कर रही हूँ। फिर शोलियन ताओ की पल्स चेक करती हैं। फिर डॉक्टर रैन उसको सूप देते हैं और कहते हैं इसी सूप को पीना है और कुछ नहीं। डॉक्टर रैन पूछते हैं कि कल तुमने किसके साथ ड्रिंक की थी। ताओ बताती है कि मैंने अकेले ही ड्रिंक की थी। डॉक्टर रैन कहते हैं इतनी बोतल तुमने अकेले खाली कर दी। ताओ मैंने नहीं पी थी, मेरे साथ पेड़ पौधों ने भी पी थी। डॉक्टर रैन कहते हैं कि अपने मास्टर के सामने झूठ नहीं बोलते, सच बताओ तुम कितने किसके साथ ड्रिंक की थी। अगर तुम सच नहीं बताओगी तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। जी सजा मंजूर है, मैंने अकेले ही पी थी, वहाँ और कोई नहीं था। डॉक्टर रैन कहते हैं कि तुमने जिद की थी कि तो सारी दवाइयाँ तुम बनाओगी और शुमैन को अभी तक दवा नहीं मिली है तुम्हारी वजह से। तातो कहती है कि शुमैन मुझे माफ़ कर दो, आइंदा से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। डॉक्टर रैन कहते हैं तुम्हारी यही पनिशमेंट है, तुम सारी दवाइयाँ खुद बनाओगी। ये सीन यही ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं डॉक्टर रैन शोलियन के पास आते हैं और कहते हैं देखिए आपने अपने बेटे की हरकत, अपने बेटे से ज़्यादा वो लड़की बेटर है, इसलिए मैं अपनी पोजीशन ताओ को सौंपूंगा। ये सीन यही खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं मैडम कहती है ताओ ने तुम्हारी काफी रखी हुई और मैडम कहती है बड़े दुख की बात है, जिस वाइन को आपने 3 साल तक बचा कर रखी ताओ ने वो पी ली और पता भी नहीं चला, छुपा कर रखनी चाहिए थी। मास्टर कहते हैं तुम नहीं जानती, तुम्हारे नाती ने वो वाइन जानबूझकर उसे पिलाई है, जानती भी नहीं थी वो 30 साल पुरानी वाइन है। ये सीन यही खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं मेडिकल सेंटर में मिस्टर हु आते हैं और उनसे पूछते हैं, कहते हैं कि मैं प्रोफेसर रैंग से मिलने आया हूँ। वे बताती हैं कि प्रोफेसर रैंग अपने ऑफिस में है। फिर वहाँ पे जाओ लिखवाने के पेरेंट्स आते हैं
कौन पूछता है कि तुम मॉम डैड आप यहाँ क्यों आए हो। वे बोलते हैं कि मैं आपसे बेटा हम तुमसे मिलने आए हैं। फिर वे मिस्टर ह्यू का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे बेटे की यहाँ जॉब लगवाई और बताते हैं कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है इसलिए हमारा फ्यूचर तो इसी पे डिपेंड करता है। फिर शुदाव कहते हैं कि बड़ा ही होनहार बच्चा है और कहते हैं कि हम छोटा सा तोहफा लाए हैं, इसे कबूल कीजिए। फिर शुदाव कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स आए हैं, उन्हें पूरा शहर घुमा के ले आओ, ठीक है तुम जाओ। लेकिन अपने पेरेंट्स के पास आता है और कहता है कि मॉम डैड मैंने आपसे मना किया था ना, आप क्यों आए। तो वे कहते हैं कि तुम फेस्टिवल में बिजी रहने वाले थे इसलिए हम फेस्टिवल से पहले मिलने आ गए। लिखवान कहते हैं कि ठीक है तुम दोनों यहीं वेट करो, मैं चेंज करके आता हूँ। मॉम कहते नहीं बेटा कुछ नहीं, यहाँ ही आओ। उसकी मॉम कहते हैं नहीं हमें कहीं नहीं जाना, तुम यहाँ हमें तुमसे कुछ बात करनी है। और वे पूछती है कि क्या तुम्हें जॉब अच्छी मिल रही है। लिखवान कहते हैं मॉम अभी मैंने स्टडी किया है तो कभी जॉब का नहीं बता सकता। जाओ लिखवान की मॉम कहती है कि क्या तुम्हें यहाँ सैलरी अच्छी मिलती है। लिखवान बताते हैं कि मॉम मैंने अभी स्टडी किया है तो सैलरी भी कम ही मिलेगी। लिखवान कहते हैं मॉम आप मुझसे कुछ छुपा रही हो, बताइए क्या बात है। उसके डैड बोलते हैं कि छुपाने की ज़रूरत नहीं है, अपने बेटे से क्या शर्माना। और वे कहते हैं कि क्या तुम पे 20,000 युवान है। मैं सोच रहा था कि तालाब में कोई मछलियाँ और डाल लूँ, पैसे कमा लूँ। लिखवान कहते हैं कि मॉम ठीक है आपसे जो भी पैसे होंगे मैं आपको दे दूंगा। ये सीन यही खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं फिर वे लोग फेस्टिवल के लिए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इंसान कहते हैं कि मैं तुम्हें बताना भूल गया, अगर मैं चला जाऊंगा तो शुमैन को कौन रखेगा, तो इसलिए तुम जाना कैंसिल कर दो, मैं तुम्हारी जगह शुमैन को ले जाना चाहता हूँ। लिखवान कहते हैं ठीक है तुम चले जाओ। फिर शुदा और लिखवान को अपने साथ ले जाने के लिए बोलते हैं कि तुम मेरे साथ ही चलोगे। फिर सभी मीटिंग में पहुंच जाते हैं और डॉक्टर नैन कहते हैं कि ये किसी का घर है। फिर डॉक्टर नैन से पूछते हैं कि आपका बेटा कहाँ है। टियानजन कहते हैं अंकल मैं यहाँ हूँ और दादी ने आपके लिए कुछ भेजा है, ये मेरी फेवरेट चीज है, मेरी बहन अब भी नहीं बदली, मुझे भी छोटा सी समझती है। फिर वे कहते हैं मिस्टर ह्यू और डॉक्टर नैन आपको फ्यूचर में कभी मेरी मदद पड़े तो आप मुझसे बेझिझक बता सकते हैं। और वे बताते हैं कि प्रोफेसर नैन और उनकी बीवी ने मेरी जान बचाई, अगर ये मेरा इलाज नहीं करते तो आज मैं जिंदा नहीं होता। डॉक्टर नैन कहते हैं कि ये मजाक कर रहे हैं। फिर ताता कहते हैं कि आप अच्छे डॉक्टर हैं, ये मान लीजिए। फिर शुदा ताता को बुलाते हैं और कहते हैं हाँ हो। फिर ताता सबको हाई करती है और पूछते हैं कि प्यारी बच्ची सी कौन है। डॉक्टर नैन बताते हैं कि जियांग फैमिली की एक लौती वारिस है। क्या ये वही है? फिर तो ये मेरी जूनियर हुई, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। फिर सभी एक साथ खाना खा रहे होते हैं। सभी कहते हैं जूनियर क्या कर रहे हो, यहाँ कर हमारे साथ खाना खाओ। फिर वे कहते हैं कि आओ तुम भी यहीं आकर हमारे साथ खाना खा लो। फिर वे टेंशन से कहते हैं कि टेंशन तुम भी आओ हमारे साथ खाना खा लो। टेंशन कहते हैं कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं यहीं ठीक हूँ। वो कहते हैं कि क्यों। वे कहते हैं कि टेंशन मुझे अपने पेशेंट का भी ध्यान रखना है तो इसलिए मैं यहीं खाना खाऊंगा। वे कहते हैं तो ठीक है तुम अपने पेशेंट को और तुम भी यहाँ आकर लंच कर लो। फिर सभी एक साथ लंच करने लगते हैं। ये सीन यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं रूबे को टेंशन होते हैं और सभी उनसे कहते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। शान कहते हैं कि मैं यहाँ नहीं आ सकता। ताता पूछती है कि तुम दोनों एक साथ कैसे। शान कहता है मुझे ये लेकर आइए। रूबेका कहती है झूठ मत बोलो, इसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी इसलिए मैं इसको लेकर आई हूँ, वरना मैं बिल्कुल भी नहीं लेकर आती। ये सीन यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं ताओ डॉक्टर रैन से पूछ रही होती है हम तो यहाँ मीटिंग करने आए थे, तो यहाँ हम जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करने क्यों आ गए। डॉक्टर रैन पूछते हैं कि आज तो मुझे भतीजा क्यों नहीं कह रही हो। ताओ बताती है आपके जो सीनियर मतलब जो आपके अंकल हैं उनसे मैंने कल बहुत ज़्यादा बातें की थी और उन्होंने मुझे बताया था अगर मैं सच में सीखना चाहती हूँ तो अपने मास्टर की इज्जत करनी होती है, इसलिए अगर मैं आपको भतीजा कहूँगी तो टीचर वाली फीलिंग्स नहीं आती है, रिश्तेदार वाली फीलिंग्स आती है, इसलिए मैं आपको भतीजा कभी नहीं कहूँगी, सिर्फ मास्टर ही कहूँगी। इसी तरह तातो मास्टर से बातें कर रही होती है। ये सीन यही खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं प्रोफेसर के पास उनके फ्रेंड आते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी को बुखार है, उसने कुछ उल्टा सुल्टा खा लिया था तो इस वजह से उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब, इसलिए मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। ये सीन यहीं ख़त्म होता है।